पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड की मैथ्स और इसका पहला चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा पहला चैप्टर के अंतर्गत टॉपिक आ रहा है। तो यहाँ है अनुपात, ठीक है, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुलोम और प्रतिलोम, समानुपात का अर्थ। बस इतना है हमारे पहले चैप्टर में, बहुत ही इजी है। तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इस ये बुक हमने जो भी यूपी डीएलएड में बुक लगी हुई है, खास करके डाइट की बुक, उसी से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रशिक्षुओं को 5-5 सुविधाजनक निश्चित संख्या के समूह में बांटे। जैसे 5 लोगों को ले लिया है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, इनको समूह में बांट दिया है। और 100 में से जितना नंबर पाया, रमेश ने 100 में से 40, मोहन ने 70, डेविड ने 65 और इब्राहिम ने 67 और रजिया ने 80। इतना इतना इन्होंने 100 में से नंबर पाया है। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि एक दूसरे के प्राप्तांकों की तुलना करने के लिए प्रश्न पूछे। अब जैसे कैसे कंपेयर करेंगे इससे कि किसका ज़्यादा है किसका कम है, ये कैसे पता लगाएंगे, ये इसके बारे में बात करने के लिए बोल रहा है। दूसरा पूछ रहा है कि रजिया का जो प्राप्तांक है, जितना उसने पाया है, रमेश के प्राप्तांक का कितना गुना है, ठीक है। मतलब एक दूसरे से क्या यहाँ बता रहा है, कंपैरिजन बता रहा है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए कह रहा है एक दूसरे से कि रजिया जो है कितना पाई। तो रजिया मान लीजिए यहाँ पे रजिया, और दूसरा है रमेश का, ठीक है, रमेश। तो यहाँ देखिए, आप देख लेंगे कि रजिया का यहाँ है, रजिया पाई है 80, ठीक है, तो ये हो गया 80। और रमेश पाए हैं 40, ठीक है, रमेश गधा लग रहा है, तो रमेश को मिल गया 40। अब रजिया और रमेश की बात हो गई, तो इन दोनों का कितना है, कितना गुना है, रजिया का जो है कितना गुना है इसके, तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों को भाग देंगे तो 2 और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। 40 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 यहाँ 2 ऐसे निकाल लेंगे, तो ये 2 गुना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कैसे एक दूसरे को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, ठीक। अब अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर बता रहा है कि हमने देखा कि रजिया और रमेश का जो है अनुपात 2:1 था, ठीक है, लिखा जा सकता है। तो ये एक दूसरे से कंपेयर कैसे किया गया है, कंपेयर किया गया है भाग द्वारा, तुलना की गई है भाग के द्वारा, ठीक है। तो भाग का चिन्ह लगा के आप तुलना कर सकते हैं, उसी को जो है अनुपात में प्रकट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हमने पिछले में क्या देखा कि रजिया और ऐसे भाग दे के मान लो जो भी था रमेश, इसकी बात हो गई, ठीक। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके कहने का मतलब है कि रजिया, और ऐसे सिंबल यूज करेंगे हम रेशियो का, और रजिया अनुपात रमेश, ठीक है, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए, अन्य प्रशिक्षुओं को प्राप्तांक का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। और भी अगर अनुपात ज्ञात करने को बोल रहा है तो आप कैसे करेंगे, देखिए। अब मान लीजिए मोहन का और रजिया का निकाल लेते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं मोहन और रजिया। तो मोहन का प्राप्तांक जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से 70। बस कुछ करना नहीं है, जहाँ जिसका आए प्राप्तांक वहाँ लिख देना है, और जिसका नीचे है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं, उसका नीचे से उसको लिख देना है, ठीक है। रजिया का फिर 80, इसको कितना, इसका जो है हम इसको भी भाग देंगे तो यह आ जाएगा 7/8, 7:8, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया।
तो ऐसे कंपेयर करके देख सकते हैं कि अगर मोहन जो है 7 नंबर पाया है तो तब रजिया पाई है 8 नंबर। अगर मोहन 14 नंबर पाएगा तो रजिया पाएगी कितना, 16 नंबर। इस तरीके का ये इनका अनुपात बढ़ता जाएगा। यहाँ से हम कंपेयर कर करके सबका निकाल सकते हैं, यही बोल रहा है। ठीक है, अब देखिए अनुपात के बारे में क्या बताया है। अनुपात दो संख्याओं को भाग द्वारा तुलना है जिससे ज्ञात होता है एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी गुनी है या उसका कौन सा भाग है। ठीक है, तो ये जनरली बता रहा है कि तुलना है। अनुपात क्या है, अनुपात तुलना है, अनुपात तुलना है। ठीक है, अनुपात एक संख्या का दूसरी संख्या से कितना गुना है उसी के तुलना को अनुपात कहते हैं। ये अनुपात की डिफिनीशन हो गई। अगर मान लीजिए पूछता है डीएलएड में एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में, तो आप लिख सकते हैं कि अनुपात क्या है कि एक संख्या का दूसरी संख्या से कितनी गुना है उसका तुलना। ठीक है, तुलना जो है क्या है, अनुपात है। अब देखिए अनुपात के संबंध में कुछ बातें, जैसे अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। जैसे मात्रक नहीं होता का मतलब है कि मात्रक किसे कहते हैं, जैसे स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड का क्या होता है कि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये क्या हो गया, जैसे मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा कोई बात कर रहा है तो 5 तो उसका जो है नंबर हो गया, क्वांटिटी हो गया। ये क्या होता है, मात्रक होता है। ठीक है, जैसे 2 लीटर दूध, लीटर, ये मात्रक हो गया, लीटर। तो उस तरीके से जो है ये एक ऐसी राशि अनुपात है जिसका कोई मात्रक नहीं है। जैसे किसी का दो चीज़ों का कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने पिछले में नंबर ही कंपेयर किया है, 1:2 आया, तो बस इतना ही रहेगा, इसके पीछे कोई मात्रक नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात बता रहा है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात केवल दो सजातीय राशियों में, मतलब एक जैसी में, जैसे मान लीजिए कि कह रहा है आपसे कि राजू के पास मतलब राजू की लंबाई, मान लीजिए राजू की लंबाई कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, और राहुल की लंबाई कितना है, 180 सेंटीमीटर है। तो ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें अनुपात केवल सजातीय राशियों में, सजातीय मतलब एक जैसे, तो अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ भी मीटर में इसको बदलना पड़ेगा। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तभी आप तुलना कर पाएंगे। समझ रहे हैं, तुलना एक कहावत है ना कि तुलना बराबरी वालों से किया जाता है। तो इसी ये यहाँ भी सेम वही नियम लगता है कि अनुपात मतलब तुलना केवल दो सजातीय राशियों के अंतर्गत होगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। पहला हमने देखा कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। दूसरा, अनुपात केवल दो सजातीय मतलब एक जैसे राशि में ही होगा। ठीक है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, दोनों रहना चाहिए। तीसरा है, अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा करने या भाग करने से अनुपात के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ देखिए, अब इसका क्या मतलब है कि देखिए मान लीजिए किसी का अनुपात, जैसे पिछले हम एग्जाम्पल को ही लेते हैं, रजिया और किसका, एक दूसरे रमेश का, रजिया का 80 नंबर था। ठीक है, और रमेश का था 40 नंबर। तो अब बोल रहा है कि दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा करने या भाग करने से अनुपात के मान में अंतर नहीं आएगा। तो इनका अनुपात आ कितना रहा था पहले, 2:1, ऐसे मान लीजिए, अगर इसको 2 इसका 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक ही संख्या से किसी से गुणा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 4 से गुणा कर देते हैं, इसमें भी 4 से। तो बोल रहा है कि कोई अंतर नहीं आएगा इनके रेशियो में।
तो हम ये चेक करते हैं। 80 में 4 से गुणा करेंगे तो 320, ठीक है, और इसका 160। अब फिर इनका ये तो पहले इनका आ गया था, देखिए 80/40, तो इनका कितना आया था 2/1, ठीक है। अब 320/160, अब इसको फिर करेंगे 320/160, फिर भी ये इतना ही आना चाहिए। इसे कह रहा है, ध्यान से देखिए कि भाग करने से या गुणा करने से अनुपात के मान में अंतर नहीं आएगा। तो पहले जो भी नंबर है अगर उसमें एक ही संख्या, जैसे इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से अगर गुणा करते हैं तो अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, देखते हैं कैसे। तो अब इसका भी कितना हो जाएगा, 0 से 0, 16 से एक बार में, ये 2 बार में, यहाँ भी आ गया 2/1, ठीक है। तो पहले भी था हमारा कितना 2/1, ये देखिए, और अभी भी कितना हो गया 2/1। ये दोनों बराबर है, अभी भी कोई परिवर्तन नहीं आया है, ये आप देख सकते हैं, है ना। इसी बात को वो बोल रहा है। तो ये तीसरी बात भी आपकी सही है। अब देखिए, अनुपात निकालने के लिए अनुपाती पदों को एक ही इकाई में बदलना आवश्यक होता है। वो इसी बात को घुमा फिरा के बोल रहा है, सजातीय, ये याद रखिएगा, सजातीय राशि, ठीक है। एक ही इकाई सजातीय राशि, इसका मतलब वही हो गया। मान लीजिए आप तुलना कर रहे हैं कि एक एक जो है कोई कॉकरोच है, ठीक है, कॉकरोच है, वो उसकी लंबाई जो है मान लो कितना हो गया, ये कोई कॉकरोच है, कीड़ा है, इसकी लंबाई दे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर, ठीक। और एक जो है और कोई कीड़ा है, इंसेक्ट मान लो, इसका जो है लंबाई आपको दे दिया है यहाँ पे 900 mm। तो आप कैसे तुलना करेंगे जब तक आपको पता नहीं है कि 1 सेंटीमीटर में कितना mm होगा, 1 mm में कितना सेंटीमीटर होगा। ये जब ये दोनों सेम रहेगा, ये जब जो सजाती है इनको पहले बनाएंगे, पहले हम दोनों को या तो इसको भी mm में लिख लेंगे, और नहीं इसको भी जो है सेंटीमीटर में लिख लेंगे, या इसको mm में रहने देंगे, ठीक है। दोनों mm में या तो दोनों को सेंटीमीटर में लिखेंगे, तभी जो है इनका हम तुलना कर सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अनुपात, रेशियो। तो एक बार इसको आप दोहरा सकते हैं, रेशियो कहते किसको हैं। तो रेशियो वो होता है जब किसी भी दो संख्या को हम देखते हैं कि वो एक दूसरे से कितना गुना है, ठीक है, कितने गुना है, उसी को हम रेशियो कहते हैं या अनुपात कहते हैं। अनुपात द्वारा तुलना होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या के कितना गुनी है, ठीक है, या कितना कम है, कितना ज़्यादा है, कितना गुना है, बस यही हम देखते हैं अनुपात के अंदर, ठीक। अब देखिए, समानुपात, समानुपात को अंग्रेजी में कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन, समानुपात। अब इसमें क्या होता है, जैसे गणित की एक पुस्तक का मूल्य है 50 रुपये, ठीक है, दो पुस्तकों का कितना मूल्य होगा बताइए, 100 रुपये, ठीक है। और पुस्तकों की संख्या में क्या अनुपात है, मतलब एक पुस्तक का जो है 50 था तो 2 का 100 हो गया, तो ये अनुपात कितना है बोल रहा है, ठीक भाई। सीधा जो है डबल होता चला जा रहा है। पुस्तकों के मूल्य में क्या अनुपात है, तो वो अनुपात आप निकाल लेंगे। एक का अगर 50 है तो 2 का 100 है, तो कितना हो गया, 1/50 का ही अनुपात हो गया ना, 1/50 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पुस्तकों की संख्या दोगुनी होने पर भी मूल्य भी दोगुना अर्थात 100 हो जाएगा, ठीक है। एक पुस्तक का रेशियो है 2 पुस्तक के बराबर 50 रेशियो, इधर जो है पुस्तकों की संख्या और इधर जो है दे दिया है रुपया जितना, वो दोनों बराबर है। इधर पुस्तकों की संख्या भी
एक रेशियो में चल रही है, अनुपात में, और इधर पैसा भी बढ़ रहा है तो वो भी अनुपात में है। दोनों तरफ अनुपात फॉलो हो रहा है। देखिए ध्यान से, मोहन साइकिल से 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब देखिए मोहन क्या कर रहा है कि 2 घंटे में साइकिल से 20 किलोमीटर जा रहा है। मोहन 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, और अब 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। अब 3 घंटे में कितना जाएगा, ये जो है इसके बारे में आपको चर्चा करने के लिए कह रहा है। तो अब देखिए, समय से क्या अनुपात है, समय से अनुपात, तो 2 घंटे में भाई कितना जा रहा था मोहन, 20 किलोमीटर। तो हम निकाल लेंगे 1 घंटे में कितना जाएगा, तो 1 घंटे में जाएगा 20/2 बराबर 10 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखेंगे, ये मान लीजिए 10 किलोमीटर जा रहा, तो पूछा था 3 घंटे में, तो 3 घंटे में हो जाएगा 10 × 3 बराबर 30 किलोमीटर। अब देखिए समय में क्या अनुपात है, तो यहाँ जब 1 घंटा है तो 10 किलोमीटर, जब 2 घंटा है तो 20 किलोमीटर, जब 3 घंटा है तो 30 किलोमीटर। इस तरीके से जा रहा है। तो समय भी क्या है, अनुपात में, एक रेशियो में बढ़ रहा है, ये भी एक रेशियो में बढ़ रहा है 10 के। ठीक है, तो समय में अनुपात 2 घंटा रेशियो 3 घंटा जब कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए समय का निकाल लेते हैं 2 घंटे और 3 घंटे पे, तो 2:3। ठीक है, समय 1.5 गुना हो गया, तो हाँ 2/3, तो इसको क्या कहेंगे, 1/1.5 कह सकते हैं। तो ये देखिए ये 2 और ये 3 है, तो ये 1.5 गुना कह सकते हैं ना आप इसको। अगर 2 से डिवाइड करें इसको भी और इसको भी, तो 2 कितना हो जाएगा, एक बार में चल जाएगा। और अगर 3 को डिवाइड करें सिंपल तरीके से, भाई समझ में सबको आना चाहिए, और अगर 3 को मान लीजिए 2 से भाग देंगे तो 1, 2 और यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए ऐसे, यही चीज़ बस मैंने लिख दिया है यहाँ 1/1.5। ठीक है, अब इस तरीके से देख सकते हैं 1.5 गुना हो रहा है। अब इसी तरीके से पूछ रहा है कि चली गई दूरी भी 1.5 गुना होगी। अगर समय 1.5 गुना हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि अगर समय में अनुपात 1.5 गुना हो रहा है, समय में अनुपात 1.5 गुना हो रहा है, तो चली गई दूरी भी 1.5 गुना होगी। जैसे यहाँ पे 20 रेशियो जब 30 करेगा तब भी 1.5 गुना होगा। इसके कहने का यही मतलब है बस, कि दो, जब देखिए 1.5 गुना ये तो हो गया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब चली गई दूरी का देख लेते हैं, तो एक में 20 किलोमीटर, एक में 30 किलोमीटर, तो इसको भी 20/30 को भी करेंगे तो 10 से अगर मान लीजिए भाग देते हैं तो 2 × 20 और 10 × 30, फिर 2/3 आ गया, फिर वही 1/1.5 आ गया। तो ये भी तो 1.5 गुना हो रहा है ना। तो देखिए तो वही बात ये बोल रहा है कि समय में अनुपात, जब समय में अनुपात 1.5 गुना हो रहा है, तो चली गई दूरी भी 1.5 गुना होगी। मतलब उधर एक साइड मान लीजिए साइड 1, ये इधर समय में अनुपात भी जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे इधर अगर रेशियो फॉलो हो रहा है, तो साइड 2 इधर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, दूरी भी उसी हिसाब से उसी अनुपात में बढ़ रही है। इसी को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो उस समय जो है जब 2 अनुपात समान हो, मतलब दो अनुपात एक साथ साथ चल रहे हैं, ये घंटा वाला भी और किलोमीटर वाला भी, 2-2, मतलब समझ रहे हैं। ये देखिए यहाँ से एक तो अनुपात ये वाला चल रहा है कि ये चल रहा है, तो दोनों अनुपात जब चल रहा है तो
जब दो अनुपात समान हो तो उनसे समानुपात सम प्लस अनुपात बनता है, ठीक है। तो उसको समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात समान हो, जैसे 2 3 इधर भी 1.5 गुना और इधर भी जो काम हो रहा है वो भी 1.5 गुना, तो 1.5 गुना उधर 1.5 गुना इधर, दोनों तरफ जब बराबर हो तो उसी को क्या कहते हैं, समानुपात। समानुपात का चिन्ह जो है ये होता है 2। इससे भी आप समझ सकते हैं, दो अनुपात देखिए, दो अनुपात का चिन्ह लग गया। एक अनुपात का चिन्ह क्या होता है, रेशियो का एक चिन्ह क्या होता है, ये वाला होता है ऐसे, ठीक है। दो अनुपात ये प्रोपोर्शन, तो इसलिए दो अनुपात एक समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है, आई होप। तो देखिए अनुलोम समानुपात के बारे में, ठीक है। अनुलोम समानुपात में क्या है कि जैसे एक संख्या, जैसे पुस्तकों की यहाँ संख्या दी हुई है और पुस्तकों के मूल्य की संख्या दी हुई है। अगर एक किताब खरीदेंगे 6 रुपये का, दो किताब 12 का, 3 18 का, ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हम देख क्या रहे हैं भाई यहाँ पे कि 1:6, 2:12, 3:18, ठीक है, अनुपात। तो अगर जैसे ही संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पुस्तकों का मूल्य भी बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पुस्तकों का मूल्य भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए ये भी इधर से संख्या बढ़ रही है तो इधर क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या है, एक ही दिशा में बढ़ रहा है मूल्य भी। तो ये दोनों को एरो एक साइड में लगाएंगे, पुस्तकों की संख्या लिखेंगे और एक एक लिखेंगे तो यहाँ कितना 6 रुपये, यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ कितना 12 रुपये, और तीर किधर लगेगा, दोनों का एक ही तरफ, ठीक है। दोनों बढ़ रहा है नीचे, एक एक तरफ को, ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो ये भी नीचे की तरफ ही बढ़ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम इसको हल करने का तरीका देख लेते हैं। जैसे पुस्तकों की संख्या लिख लिए 1 और 2 और तीर नीचे को लगा लिए, 6 और 12 और तीर इसमें भी नीचे की तरफ ही बढ़ रहा है। अब लिखेंगे कैसे, नीचे से लिखेंगे, जिधर को एरो का डायरेक्शन रहेगा उधर से, ठीक है। तीर की दिशा जिधर को रहेगी तो 2 लिख लेंगे बटे 1 बराबर, ये क्या हो जाएगा 12, नीचे क्या है एरो का डायरेक्शन 12 के तरफ पहले है, ठीक है। तो 12/6, ठीक है। इस तरीके से ये बराबर आएगा, देखिए 6×2 = 12, 12×1 = 12, ऐसे बराबर आ रहा ना। तो अब हल करते वक्त हम इसी बात का ध्यान रखेंगे, जो जब दो राशियां इस प्रकार से हों कि एक के बढ़ने पर दूसरी राशि भी उसी अनुपात में वृद्धि हो या एक के घटने पर दूसरी भी उसी हिसाब से घटे तो उसे अनुलोमानुपाती कहलाती है, ठीक है। कि मतलब उसको अनुलोमानुपाती कहेंगे। अब देखिए एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 2 घंटे में 120, तो 5 घंटे में उसी हिसाब से और ज़्यादा तय करेगी। तो इसको हम निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 2 लिख लिए और यहाँ पे 120, ठीक है। यहाँ 5 लिख लिए और यहाँ मान लिए x। अब कैसे इसको निकालेंगे, 5/2 और इधर लिख लेंगे x/120, ठीक है। तो 5×120/2 बराबर x, तो 2 से इसको देंगे 60 बार में जाएगा और 60 × 5 कितना हो गया 300, ठीक है। 300 बराबर x। अब देखिए यहाँ पे ऐसे इसने सॉल्व किया है, x बराबर 300, 300 किलोमीटर 5 घंटे में जाएगा। तो ये किस तरीके की हो गई, अनुलोमानुपाती हो गई, ठीक है। अब देखो प्रतिलोम मतलब उल्टा, प्रतिलोम का मतलब हो गया कि उल्टा। जैसे देखिए कि अगर मजदूर हैं तो ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, मजदूर जो है 10 मजदूर किसी काम को 30 दिन में, एक बिल्डिंग बनाना है भाई मान लीजिए, ठीक है। बिल्डिंग बनाना है, एक बिल्डिंग को बनाना है 10 मजदूर तो 30, 1 महीना लगा रहे हैं। 15 मजदूर तो कम दिन में कर देंगे ना उसी काम को, 20 दिन में कर देंगे। 20 रहेंगे 15 दिन में कर देंगे और 30 मजदूर जब लगेंगे 10 दिन में ही कर देंगे। तो ये क्या हो रहा है, मजदूरों की संख्या तो बढ़ रही है, देखिए ध्यान से मित्रों, मजदूरों की संख्या तो बढ़ रही है और दिनों की संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका तीर क्या होगा, उल्टा लगेगा, ठीक है। ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है इसका संख्या, और इसकी संख्या क्या हो रही है, उल्टा हो रही है, ये घटती चली जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें तीर उल्टा हो गया ना, इसी तरीके से बस दिया है।
तो 10 मजदूर 30 दिन में करते हैं, तो मजदूरों की संख्या दुगुनी होने पर संख्या में क्या अनुपात होगा। ठीक, तो देखिए अब पूछा है, तो 10 मजदूर अगर कर रहे हैं, देखिए 10 मजदूर जब कर रहे हैं कितने 30 दिन में, तो 20 मजदूर दुगुना हो गया संख्या, तो कितने दिन में करेंगे। तो ये निकालने के लिए हम निकाल भी सकते हैं, वैसे इनका दिया हुआ है तो यहाँ से आप देख लीजिए। तो अब देखिए क्या 10-20 जब हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये डबल हो रहा है तो ये आधा हो रहा है। ठीक है, तो दो राशियां इस प्रकार से संबंधित हों कि एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि उसी के प्रतिलोम अनुपात में, मतलब एक दुगना हो जाए तो एक आधा हो जाए, में बदलती हो, तो ये राशियां प्रतिलोमानुपाती कहलाती हैं। ठीक है, ये राशियां क्या कहलाएंगी, प्रतिलोमानुपाती। अब देखिए एक हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एक बस इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 7 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को वापसी किस चाल से 5 घंटे में तय कर लेगी। तो देखिए वही डिस्टेंस तो वही है, वो दूरी तो वही फिक्स है, लेकिन पहले जो है 30 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से आ रही थी तो 7 घंटे लगा रही थी, तो अब 5 घंटे में आ रही है, तो ये जो 30 किलोमीटर पर घंटा है वो तो बढ़ जाएगा ना। तो समय हमारा क्या हो रहा है, देखिए मित्रों घट रहा है, 7 घंटे से 5 घंटा हो गया, लेकिन स्पीड को जो है बढ़ाना पड़ेगा। चाल बढ़ेगा तभी ना जल्दी पहुंच जाएगी, 5 घंटा में पहुंच जाएगी, पहले 7 घंटा में पहुंच रही है, अब 5 घंटा में पहुंच जाएगी, तो चाल तो बढ़ेगा, तो ये जो है बढ़ेगा। ठीक है, और ये जो है 7 घंटे से 5 घंटे में घट रहा है, तो एक जो है चाल जो है इसका बढ़ रहा है, तो समय जो है क्या हो रहा है, इधर को घट रहा है। देखिए तो उल्टा लगेगा। ठीक है, इन दोनों में तीर जो है उल्टा लगेगा, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। आप किसी पे भी लगा के कर सकते हैं। देखिए इसमें जब ना इसमें इधर एरो लगाया है, आपका मन, अगर आपका मन है तो आप जो है इसको उल्टा लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, लेकिन इधर भी तब चेंज करना पड़ेगा। किसी को कोई ये नहीं कि कोई एरो फिक्स है, किधर भी बस एक दूसरे को जो है अपोजिट में लगा के आप करेंगे तो हो जाएगा। जैसे देखिए 30 किलोमीटर पे 7 घंटा किलोमीटर पर आवर पे, और x किलोमीटर पर आवर पे 5 घंटा लगेगा। अब x/30 बराबर 7/5 ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए तो x गुणे 5 और इसका हो जाएगा 7 गुणे 30। अब इसको ले आएंगे भैया इनके नीचे। ठीक है, अब इसके नीचे ले आएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इस बार में जाएगा 7 छक कितना होता है, 42। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इतना, ये स्पीड कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है क्या हो गया, बढ़ गया, इसका स्पीड बढ़ गया और टाइम जो है घट गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए 42 किलोमीटर पर घंटा आया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से देखिए ये सब कुछ क्वेश्चन, अब इसके बाद से कोई भी सेमेस्टर में एक क्वेश्चन इसके आगे से नहीं आएगा। ये सब कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने, क्या आएगा हम ना। देखिए अगर मान लीजिए अलग से मैं पढ़ाता किसी और किताब से, कुछ आता नहीं आता, हमने सीधा डाइट की, ये सरकारी किताब है, हर डाइट के उस पे वेबसाइट पे मिल जाएगा ये बुक, आप वहाँ से देख सकते हैं, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे सरलतम रूप से अनुपात ज्ञात कीजिए, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2/4 का अनुपात क्या हो जाएगा, 1/2, इसको काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए कौन सा अनुपात बड़ा है, इनका अनुपात निकालेंगे, इसका इसका फिर इसका इसका, फिर देख लेंगे कौन सा अनुपात बड़ा है कौन सा छोटा है। और ये भी आसान है, जैसे ये दिया है कि 5:4 का अनुपात दिया हुआ है आयताकार का। ठीक है, और उसका लंबाई दे दिया है 15 मीटर, तो चौड़ाई कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं कि आयताकार का जो है आयताकार, ठीक है, ये इसका जो है 15 मीटर ये दे दिया है, और चौड़ाई पूछा है, ये x मान लेते हैं, और इनका रेशियो क्या है, 5:4 है। ठीक है, तो 5:4
अब देखिए कैसे होगा ये बताइए, सोचने वाली बात है ना। तो मान लेते हैं इसका जो है कितना, x मान लेते हैं, तो x और इसका अगर x है तो 4 यहाँ पे दिया है ना, तो 4 क्या हो गया, चौड़ाई। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, ये लंबाई। तो 15 मीटर किसका है, 5x का है, 5x का। तो 1x का, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 15, x का मान हो जाएगा आपका 15/5, तो 3 हो गया, ठीक है। तो x का मान यहाँ 3 हो गया, और हमें ये वाला x की वैल्यू कितना है, 4। तो इसको y रख लेते हैं, कंफ्यूजन होगा ना, इसको y, ठीक है, y और 15 मीटर, ये है 4। तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 4 गुना 4x, और यहाँ 5x मान लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x। तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो कितना हो गया, 12 मीटर आ जाएगा उसका ये आयताकार कमरे की चौड़ाई। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, और मैं खुद डीएलएड का पेपर दे रहा हूँ, और इसलिए मैं भी खुद पढ़ पढ़ के पढ़ाता हूँ। मैं कोई टीचर नहीं हूँ दोस्तों, तो आप मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। थैंक यू।